नमस्कार। आज के वीडियो में हम स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल पे बात करेंगे। जब स्टेरिलाइजेशन की बात होती है तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कम्प्लीटली स्टेराइल हो, बट कम्प्लीटली स्टेराइल प्रोडक्ट अगर हमको टेस्ट करना है तो हमको ईच एंड एवरी यूनिट का स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है और हमको स्टेराइल प्रोडक्ट फाइनली पेशेंट के लिए नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10,000 वायल प्रोड्यूस किए और हम चाहते हैं कि सभी वायल का स्टेरिलिटी टेस्टिंग करें, तो 10,000 वायल का हमको स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना पड़ेगा और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होकर हमको फाइनली पेशेंट को देने के लिए प्रोडक्ट नहीं बचेगा। इसके लिए क्या आता है कि स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल मेजर करते हैं। स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल जनरली एक्सेप्टेड स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल है 10⁻⁻⁻6 का। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेराइल यूनिट, मतलब हमारा 10 लाख यूनिट्स है, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेराइल यूनिट अगर हम 10⁻⁻6 करते हैं तो कि 10 लाख में से एक यूनिट का प्रोबेबिलिटी है कि वो शायद नॉन स्टेराइल हो। दैट मीन्स कि 0.0000001, मतलब पॉइंट के बाद 5 0 और 1, मतलब इतना लो प्रोबेबिलिटी है। जब हम बोलते हैं कि स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल ऑफ 10⁻⁻6, तो इतना कम प्रोबेबिलिटी है, मीन्स 0.0000001 प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से एक यूनिट नॉन स्टेराइल हो सकता है। तो कंप्लीट स्टेरिलिटी एश्योरेंस टेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी जो हम PNSU बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेराइल यूनिट, जो PNSU बोलते हैं, तो इसका मीनिंग ये है, स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल का मीनिंग ये है कि 10 लाख में से एक यूनिट का प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नॉन स्टेराइल इज SAL, स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल ऑफ 10⁻⁻6। तो ये कैसे अचीव होता है या हम कैसे इसको मान सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल, स्टेराइल जो हम प्रोसेस बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, तो उसमें जो हम पैरामीटर एस्टैब्लिश करते हैं, वो पैरामीटर्स इतने रोबस्ट होने चाहिए कि जब हम एक्सपोज करते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर को टू द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, जो हमारा लोड आइटम से बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं, जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोपिलस, उसमें हम कम से कम 10⁻⁶, मतलब एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर पे कम से कम हम 10 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उससे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो वैसा हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर रखते हैं, लोड आइटम में रखते हैं, और हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर में ग्रोथ है कि नहीं है। तो उससे हम ये प्रूव करते हैं कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर में अगर ग्रोथ नहीं है, तो जो उसमें हमारा बायो लोड था 10⁻⁶, मतलब 10 लाख से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उसमें से ग्रोथ नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जीरो सर्वाइवल है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल इंडिकेटर पे जितना बायो लोड था वो सब बायो लोड ख़त्म हो गया है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने 6 लॉग रिडक्शन अचीव किया है। तो ये हम हर लोड आइटम में बायोलॉजिकल इंडिकेटर नहीं रखते हैं, हम वैलिडेशन में रखते हैं। फिर हम मान के चलते हैं ड्यूरिंग रूटीन कि हर बार वो लोड में उतना स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल मिलेगा। फिर हम स्टेरिलाइजर को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे हम रिवैलिडेट करते हैं, 6 मंथली या ईयरली हम रिवैलिडेट करते हैं, और रिवैलिडेशन में हम चेक करते हैं कि स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल वैसा जो लास्ट रिक्वालिफिकेशन में मिला था या लास्ट क्वालिफिकेशन में मिलता, उतना ही स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल हमको यहाँ पे मिलता है। उसमें थोड़ा और हम एक स्टेप लेते हैं कि ड्यूरिंग वैलिडेशन हम क्या करते हैं। ड्यूरिंग वैलिडेशन हम करते हैं, फॉर एग्जांपल, हमने 121 डिग्री पे 15 मिनट वैलिडेट किया, और रूटीन के लिए क्या करते हैं, रूटीन के लिए रूटीन का साइकिल शायद हम 20 मिनट रखते हैं, या फिर ओवरकिल अप्रोच लेके हम 30 मिनट रखते हैं। फिर से बोलता हूँ कि हम जब वैलिडेट करते हैं तो 121 डिग्री पे 15 मिनट करते हैं। जब रूटीन में हम यूज़ करते हैं वो साइकिल को, तो 20 मिनट या ओवरकिल अप्रोच लेके 30 मिनट का साइकिल रखते हैं। तो जिससे हमको ये डबल एश्योरेंस मिलता है कि जो हमने वैलिडेट किया उससे ज़्यादा हम रूटीन में चला रहे हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेराइल यूनिट है रहने का, वो हम और इंश्योर करते हैं कि वो नहीं रहेगा। तो आशा रखता हूँ कि समझ में आया होगा कि जब हम बोलते हैं कि स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1
नॉन स्टेराइल यूनिट आउट ऑफ 10 lakhs। 1 मिलियन या 10 लाख में से एक नॉन स्टेराइल यूनिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेराइल यूनिट PNSU। तो जब हम बोलते हैं कि स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल ऑफ 10 power to -6, when we say sterility assurance level of 10 power to -6, that means the probability of non-sterile unit of 1 unit in 10 lakhs। तो 10 लाख यूनिट में से एक यूनिट नॉन स्टेराइल होने का प्रोबेबिलिटी है, या दूसरे टर्म्स में बोले तो 0.00005 टाइम्स 0 and 1, तो 0.000001 प्रोबेबिलिटी की ये यूनिट नॉन स्टेराइल होगा। तो आशा रखता हूँ कि ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि जब हम बोलते हैं स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेराइल यूनिट, तो उसका मीनिंग क्या है। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।